नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज दीजिए। समय मिलने पर और आपका नंबर आने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। जैसे कि हमने पिछले दिनों में ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में अभी जो हमें प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय जो कि युग परिवर्तन का कहा जा रहा है, उसमें स्वयं को कैसे सुरक्षित करना है और मजबूत करना है, इसके बारे में हमने मेष से मीन राशि तक का और मेष से मीन लग्न तक का प्रभाव जाना, चर्चा की, उपाय जाना। जैसा कि आज से हम एक मुख्य उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और यह बड़ा ही गंभीर विषय है। जिस दिन हम इसे जान लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन के बाद हमारे पास कोई समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसे ज्योतिष कहा गया है। और ज्योति अर्थात नेत्र, रोशनी, प्रकाश, ईश अर्थात ईश्वर। ईश्वर की वह ज्योति जो हमें मार्ग प्रशस्त करती है, प्रकाश देती है और रास्ता दिखाती है। तो यदि हम इसे हमारे जो गुरुजन हैं, जो महान ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने तपस्या और अपने सिद्धियों के द्वारा ब्रह्मांड को अध्ययन करके हमें जो जानकारी उपलब्ध कराई है, इसके बारे में यदि हम गंभीरता से विषय में जानें, समझें, तो हम देखेंगे कि यह कितना ही सरल और सुलभ है और हम इसके द्वारा अपने जीवन को मजबूत और यथार्थ बना करके अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं और इस माया जाल से मुक्त होकर मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे योगीचार्यों का, विद्वानचार्यों का, ज्योतिषाचार्यों का उद्देश्य जो था, मुक्ति थी, और हम आज अर्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसे देखते हैं। जबकि ये जो ज्योतिष है, ये केवल और केवल मात्र मुक्ति का मार्ग है। आप अपने इस जीवन चक्र से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आज से हम इसी विषय में चर्चा शुरू कर रहे हैं। और ये विषय बड़ा ही लंबा है, तो ये निरंतर हमारा ये चलता रहेगा और हम इस पर अध्ययन करते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, कृपया निरंतर इसे देखें, समझें, तो आप स्वयं अपने कुंडली का अध्ययन करने में सक्षम होंगे और आने वाले समय को अपने समय अनुसार मजबूत करके जीवन का यथार्थ स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि ये जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसमें 1 नंबर से 12 नंबर तक की राशि होती है। ये हमने एक कालपुरुष की कुंडली तैयार की है। इसमें जिस भाव में जो ग्रह उच्च के बताए गए हैं, जो हमारी ज्योतिषाचार्यों ने हमें दिया है, वह हमने इसमें लिखा है। जैसा कि 1 नंबर जिसका स्वामी मंगल होता है और उसमें सूर्य उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बालक का जन्म होता है और जब जन्म होता है तब उसे ये प्रकाश प्राप्त होता है और उसी प्रकाश के कारण वह इस जन्म में, इस दुनिया में जन्म लेता है। और उस जन्म को लेने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा मंगल के पास है। इस प्रकार से 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं। 2 नंबर जो कि वृष राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और इसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। सूर्य को हमारी आत्मा कहा गया है, चंद्रमा को हमारा मन कहा गया है।
और 3 नंबर में के स्वामी बुध होते हैं, यह मिथुन राशि कहलाती है, वायु तत्व की होती है और इसमें राहु उच्च के होते हैं। 4 नंबर ये कर्क राशि कहलाती है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और इसमें गुरु उच्च के होते हैं। गुरु ज्ञान है, धर्म है, मुक्ति है। 5 नंबर जिसके स्वामी सूर्य है और सूर्य के घर में जाकर कोई भी उच्च का नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य में जो अग्नि है वह सहन करने की शक्ति किसी भी ग्रह के पास नहीं है। इसलिए 5 नंबर में कोई भी ग्रह अपना उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। 6 नंबर कन्या राशि जिसके स्वामी बुध है और यह बुध की मूल त्रिकोण राशि है, क्योंकि यहाँ बुध अपने कम्युनिकेशन के बाद, अपनी जिद्दी, अपने पराक्रम के बाद चिंतन और मनन करते हैं परिवर्तन के लिए। कोई भी परिवर्तन बिना बुद्धि, बिना विवेक के नहीं किया जा सकता और बुद्धि के कारक ग्रह बुध है। इसलिए 6 नंबर कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। 7 नंबर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र है और इसमें शनि उच्च के होते हैं, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो अंधेरा मिट जाता है, अंधेरे का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए सूर्य के ठीक सामने शनि उच्च के होते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधेरा है, सूर्य आत्मा है तो शनि कर्म है। 8 नंबर वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं और यह जल तत्व की राशि होने के कारण मंगल की ऊर्जा यहाँ शांत हो जाती है। इसलिए ऐसे स्थान पर जो स्थिर हो उसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। 9 नंबर धनु राशि इसके स्वामी गुरु हैं, ये अग्नि तत्व की है और केतु यहाँ उच्च के होते हैं, क्योंकि केतु सदा ही राहु के सामने रहते हैं। 10 नंबर ये मकर राशि है, इसके स्वामी शनि हैं और शनि ये भूमि तत्व की राशि है। चूँकि शनि कर्म कारक ग्रह है और मंगल ऊर्जा है और किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए मंगल को यहाँ पर उच्च स्थान प्राप्त होता है। उसे अपना पराक्रम करने के लिए एक भूमि, एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है, इसीलिए मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं। 11 नंबर कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि हैं, यह ठीक सूर्य की राशि सिंह राशि के सामने 7वें घर पर होती है। अतः यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, क्योंकि 11 नंबर राशि जो कुंभ को दिखाती है, अमृत को दिखाती है और अमृत से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी को भी उच्च स्थान प्राप्त नहीं होता है। 12 नंबर राशि मीन राशि, इसके स्वामी गुरु हैं। ये कालपुरुष कुंडली की आखिरी राशि होती है और यह मोक्ष और मुक्ति को दिखाती है, अनंत सागर को दिखाती है, यह आपकी चेतना को दिखाती है। इस प्रकार से ये 12 राशियाँ हमें किस प्रकार प्रतिफल देती है और हमारे गुरुजन हमें क्या कहना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे, इसी के बारे में हमने चर्चा शुरू की है। तो पहला घर जो कि आपका लग्न बनता है, कालपुरुष की कुंडली का पहला घर जो कि व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के कारण वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। वही बालक
जब बड़ा होता है तो आप देखेंगे कि बालक की उम्र बढ़ना 1 नंबर से 2 नंबर की ओर हमें बताता है, और सूर्य का बढ़ना 1 नंबर से 12 नंबर की ओर बताता है। अर्थात सूर्य समय है, कालचक्र है और हमारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए जिसे हम उम्र बढ़ना कहते हैं, वास्तव में वह जीवन का घटना है, क्योंकि समय जिस तरीके से चलता है, समय के साथ हमारी उम्र का बढ़ना ही हमारे जीवन के क्षणों को कम करना है। अब यह हमें देखना है कि हम अपनी उम्र को बढ़ते हुए देखते हैं या अपने जीवन के क्षणों को कम होते हुए देखते हैं। हमें किस प्रकार से इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, इस तरीके से ये भाव आपको ये बताता है कि दूसरे भाव से जैसा कि हम कुटुंब को देखते हैं, तो यहाँ कुटुंब से हमारे ऋषियों का, हमारे ज्योतिषाचार्यों का मतलब केवल अपने परिवार से नहीं था, उनका मतलब मानवता से था, समाज से था, क्योंकि वह समाज आपसे मिलकर के बनता है। इसलिए जब आप समाज में आते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है। इसीलिए इसे संग्रहण का भाव भी कहा गया है। दूसरा भाव हमारे धन का भाव कहा गया है। धन, ये कैसा धन है? क्या अर्थ के लिए हमारे ज्योतिषाचार्य हमें बताते थे? नहीं, हमारे ज्योतिषाचार्यों का धन से अर्थ कुटुंब से था, समाज से था, क्योंकि समाज की प्रगति के लिए ही हमारा जन्म होता है। इस प्रकार से ये कुटुंब को दिखाता है, धन को दिखाता है, स्वाद को दिखाता है। स्वाद, कैसा स्वाद? क्या हम जो भक्ष करते हैं, भोजन करते हैं, क्या उस स्वाद की चर्चा थी या कुछ और? तो हमारे ज्योतिषाचार्यों का यहाँ पे तात्पर्य उस भक्ष और भोजन से नहीं, बल्कि स्वाद से तात्पर्य उनका आपके वाणी से था, मधुरता से था, प्रेम से था। आपकी वाणी जितनी मीठी मधुर होगी, आपको उतना ही इस समाज में रहने का स्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये सूर्य जो 1 नंबर से 12 नंबर की ओर बढ़ता है और आपका जीवन 1 नंबर से 2 नंबर की ओर बढ़ता है, तो ये बताता है कि सूर्य जो समय है, कालचक्र है, वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में आपके जीवन के क्षण कम हो रहे हैं। अतः आप अपने जीवन को सही दिशा देकर, समय का सदुपयोग करके और इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। समय जो कि एक बार निकल जाता है वह वापस नहीं आता है, इसलिए समय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। और समय पर उपलब्धियां प्राप्त करना, समय का सदुपयोग करना, समय के साथ चलना, यही हमें हमारे ज्योतिषाचार्य कहना चाहते थे। इस प्रकार से आज हमने केवल मात्र एक भाव के बारे में जाना। इसमें भी हमने केवल समय को जाना है। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे और इसको और गहराई से समझेंगे कि एक व्यक्ति का जब इस पृथ्वी पर जन्म होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और उसे किस प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, ताकि उसे कोई समस्या और समाधान की आवश्यकता ना हो और वह अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत कर मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। जय हिंद, जय भारत।